भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों, गांव के किसान से लेकर शहर के स्टार्टअप चलाने वाले तक, सबको मेरा प्रणाम। आज हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस संस्था की, उस पद की, उस जिम्मेदारी की, जिसे आम भाषा में एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। लेकिन असल में ये वो कड़ी है जो आपके गांव की गली को संसद के गलियारे से जोड़ती है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है भारत में एमएलए के जन्म की, इसके विकास की, इसकी विकृतियों की और उस सपने की जो आने वाले कल में हमारे लोकतंत्र को नया आकार देगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब सवाल था अब सरकार कौन बनाएगा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अब जनता की आवाज कौन सुनेगा। यहीं से जन्म हुआ विधानसभा का और विधायक यानी एमएलए का। 1950 में संविधान लागू हुआ। इसमें स्पष्ट कर दिया गया, हर राज्य की अपनी विधानसभा होगी और जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी। पहला चुनाव 1951-52 में हुआ और उस दिन भारत के गांवों कस्बों में पहली बार आम लोगों ने किसी को चुनकर विधानसभा भेजा ताकि वो उनकी बात सरकार तक पहुंचाए। विधायक का मूल उद्देश्य क्या था? गांव की सड़क, नाली, बिजली, स्कूल, अस्पताल, ये सब विधायक की जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसे जैसे सत्ता बढ़ी, वैसे वैसे एमएलए का मतलब बदलता गया। पहले जहां एमएलए जनता का सेवक था, अब वो खुद राजा बन बैठा। आज बहुत से विधायक खुद को शासक समझते हैं, जबकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, मालिक नहीं। भाइयों और बहनों, विकास के नाम पर एमएलए को आज करोड़ों का फंड मिलता है, एमएलए एलएडी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये फंड कहां जाता है? कई क्षेत्रों में सड़कें आज भी टूटी हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, और एमएलए कहता है फंड नहीं है। लेकिन एमएलए खुद करोड़ों में खेलता है। कैसे? टेंडर घोटाला, निर्माण में भ्रष्टाचार, मनरेगा में कमीशन। और एक बहुत आम बात, विकास कार्य उन्हीं गांव में होता है जहां से विधायक को वोट ज्यादा मिले हों। इससे गरीब और अमीर, पिछड़ा और अगड़ा, ग्रामीण और शहरी, ये आर्थिक दूरी बढ़ती जाती है। एमएलए अगर चाहे तो पूरे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकता है, लेकिन अफसोस ज्यादातर विधायक खुद को चुनाव तक सीमित कर लेते हैं। एमएलए समाज को बदल सकता है। वो स्कूलों में शिक्षा, अस्पतालों में इलाज, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार की दिशा तय कर सकता है। लेकिन आज एमएलए का सामाजिक रोल क्या बन गया है? जातिवाद को बढ़ावा देना, वोट बैंक की राजनीति, त्योहारों और दंगों में भड़काऊ भाषण। एक अच्छा विधायक क्या कर सकता है? बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, किसानों के लिए मंडी में एमएसपी की निगरानी, शराबबंदी को ईमानदारी से लागू करवा सकता है। लेकिन इसके लिए विधायक को खुद समाज के दर्द से जुड़ना होगा, ना कि एसी गाड़ी और Z+ सिक्योरिटी में घूमते रहना होगा। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। क्या एमएलए को नहीं पता कि उसका क्षेत्र कैसा है? कौन सी गली में पानी नहीं आता, कहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कहाँ किसान को खाद नहीं मिल रही? पता चल सकता है अगर वो चाहे, क्योंकि पंचायत से डेटा, गूगल अर्थ से सड़क, एसएमएस से शिकायतें, ऐप से मॉनिटरिंग। एमएलए चाहे तो हर गांव को डिजिटल रूप से जोड़ सकता है। पंचायत ऐप, जन शिकायत ऐप, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सब ऑनलाइन करवा सकता है। लेकिन दिक्कत है, बहुत से विधायक खुद तकनीकी रूप से अशिक्षित हैं। वो सिर्फ भाषण देते हैं, काम नहीं करते। भारत एक भौगोलिक चमत्कार है। हिमालय से रेगिस्तान तक, झारखंड के जंगलों से केरल के समुद्र तट तक, हर क्षेत्र की समस्या अलग है। लेकिन एमएलए वही स्कीम, वही काम, वही तर्ज पर हर जगह थोप देता है। राजस्थान में पानी चाहिए, वहां एमएलए को जल संरक्षण पर काम करना चाहिए। बिहार में बाढ़ आती है, वहां तटबंध और जल निकासी पर काम होना चाहिए। उत्तराखंड में भूस्खलन, वहां विधायक को पहाड़ी तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। एक विधायक का काम सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, उसे अपने क्षेत्र की भौगोलिक असलियत समझनी चाहिए। आज गांवों में भी पेड़ कट रहे हैं, पोखर सूख रहे हैं, तालाब में कचरा डाला जा रहा है। क्या एमएलए इसका जिम्मेदार नहीं?
एमएलए चाहे तो हर गांव में पौधारोपण करवाए, सरकारी इमारतों में सोलर प्लांट लगवाए, प्लास्टिक बैन लागू करवाए, पंचायत स्तर पर नदियों की सफाई की पहल करवाए। लेकिन क्या कभी आपने किसी विधायक को पौधा लगाते देखा है? नहीं, क्योंकि उनके लिए पर्यावरण प्राथमिकता नहीं, फोटो ऑप है। भाइयों और बहनों, आज सबसे बड़ी समस्या है विधायकों की नैतिक गिरावट। चुनाव में पैसा बांटना, शराब बंटवाना, जातीय नफरत फैलाना, धमकी देना, डराना। क्या एमएलए ऐसा करेगा? वो तो जनता का सेवक है, लेकिन बन गया है गुंडा राजा। आज जरूरत है एमएलए को फिर से जनप्रतिनिधि बनाने की। वो ईमानदारी से बोले, झूठे वादे ना करे, वो जनता को जवाबदेह हो, वो शपथ ले कि मेरी कुर्सी सेवा के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। 1. विधायक बनने के लिए पैसे, जाति, बाहुबल चाहिए, योग्यता नहीं। 2. पार्टी हाईकमान विधायक को रबर स्टैंप बना देता है। 3. विधायक विकास की बजाय वोट की राजनीति करता है। 4. चुनाव जीतने के बाद एमएलए जनता से कट जाता है। 5. एमएलए को हटा पाने का कोई जनता आधारित तरीका नहीं है, 5 साल तक उसे झेलना ही पड़ता है। अब बात करते हैं सपने की। एक ऐसे विधायक की कल्पना कीजिए जो हर महीने फेसबुक लाइव पर जनता से संवाद करे, हर फंड की रिपोर्ट जनता को दे, हर साल जनता रिपोर्ट कार्ड छपवाए, हर गांव में यूथ काउंसिल बनाए, पंचायत से लेकर राजधानी तक तकनीक से जुड़ा रहे। विधायक ऐसा हो जो पार्टी का नहीं, जनता का हो। विधायक ऐसा हो जो सत्ता से नहीं, सेवा से जुड़ता हो। विधायक ऐसा हो जो कल का भारत बनाए, स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित। एमएलए कोई वीआईपी नहीं होता, वो जनता का सेवक होता है। इसलिए एमएलए चुनते समय वादे नहीं, उसका बीता काम देखिए। एमएलए काम ना करे तो सवाल उठाइए। एमएलए गलत हो तो मीडिया पर दबाव बनाइए। एमएलए अच्छा हो तो उसे समर्थन दीजिए, पर आंख बंद करके नहीं। एमएलए बदलेगा तो भारत बदलेगा। जनता जागेगी तो विधायक भागेगा, काम की ओर, सेवा की ओर। आज एमएलए की कहानी बताइए, कल उसे नई दिशा दीजिए।